हेलो स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फोर्थ तक लास्ट वीडियो के अंदर आपने किया था। क्वेश्चन नंबर जो 5 रहेगा, इन विच गिवन इज सीकेंट थीटा इज 13/12। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। ओके, और कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मीन्स आपको सिर्फ सीकेंट की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे हम जो अदर हमारे रेशियोज रहेंगे जो 5 ठीक है, साइन, कोस, टेंजेंट, को टेंजेंट एंड कोसिकेंट, ठीक है, वो आपको इसमें मेजर करना है। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल करेंगे हम। अब सीकेंट थीटा की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, तो थीटा आप अपने अकॉर्डिंग, मान लो मैं एंगल थीटा ये लेता हूँ, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी थीटा को ले सकते हो। तो इसलिए ए बी एंड सी, ठीक है, एक ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी इन विच बी इज राइट एंगल। ओके, तो सीकेंट की वैल्यू होगी क्या, पी बी पी डिवाइड बाय एच एच एंड बी। ऊपर से साइन, कोस, टेंजेंट, को टेंजेंट, सीकेंट। मीन्स सीकेंट की अगर वैल्यू बात करें तो h डिवाइड बाई b। ओके, h डिवाइड बाई b। अगर मैं थीटा की बात करता हूं तो थीटा के अकॉर्डिंग सामने क्या आएगा, परपेंडिकुलर, अलोंग विद वाला बेस, और h को हम चेंज कभी भी नहीं करते। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 13 जो है वो h है। ठीक है, लेट इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, h इज 13, h की वैल्यू क्या हमारी AC इज इक्वल टू 13K। ठीक है, K का यूटिलाइज करेंगे अब, और बेस यानी कि AB इज इक्वल टू 12K, यानी ये हमारे पास 13K और ये हमारे पास है 12K। तो हमें P की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि सारे के सारे रेशियो कैलकुलेट करने, इसलिए हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ओके, सो बेस इज इक्वल टू 12K, परपेंडिकुलर यानी कि BC जो हमें कैलकुलेट करना है, एंड H इज AC जो कि 13K दे रखा आपको। ठीक है, ओपन करेंगे 12 यानी कि 144K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 13 169K स्क्वायर। हमें वैल्यू BC की कैलकुलेट करनी है, इसलिए BC को यहाँ पर रखेंगे और बाकी जो हमारा मटेरियल है वो इस साइड, यानी कि 169K स्क्वायर माइनस 144। ठीक है, BC की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर हटाने के लिए मीन्स रूट उस साइड चला जाएगा, तो इसमें से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 5 और 2K स्क्वायर। 25 का रूट होता है 5K स्क्वायर का K, यानी कि BC की जो वैल्यू है ना वो आ जाएगी हमारी 5K। अब आपके पास इस ट्रायंगल में तीनों साइड्स का पता है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। अब सिर्फ आपको रेशियोज कैलकुलेट करने हैं, तो रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, साइन से स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, साइन थीटा यानी कि थीटा के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालेंगे अब हम। ठीक है, साइन थीटा, तो साइन क्या होता है, P/H। P कितना है 5K डिवाइड बाई H 13K। K से K कैंसिल हो जाएगा, 5/13, ये आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद कोस, कोस का होगा B/H। B कितना है हमारे पास 12K, H 13K। ठीक है, K से K कैंसिल, 12/13। उसके बाद हम करेंगे टेंजेंट। टेंजेंट होता है P/B, यानी कि P 5K डिवाइड में B 12K 5/12।
सो स्टूडेंट अब आपको वैल्यूज निकालनी है यहाँ पे कि टेंजेंट तक हमने कर ली, को टेंजेंट, सीकेंट एंड कोसिकेंट, ठीक है। तो को टेंजेंट क्या होता है, इसका इन्वर्स होता है, तो को टेंजेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5/12 है ना, 12/5। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग भी आंसर सेम रहेगा, ठीक है। कोस सीकेंट जो आपको गिवन डाटा, ठीक है, अपोजिट, यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, ठीक है। कोसिकेंट इज इक्वल टू 13/5। ओके, तो यहाँ पे हमने एक आपको रेशियो दे रखा था, बाकी के जो 5 रेशियोज थे वो सभी हमने अभी कैलकुलेट किए इस क्वेश्चन के अंदर। सो स्टूडेंट आपको बस ध्यान एंगल का रखना है यहाँ पे, थीटा हो, ए बी सी जो भी दिया हो उसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल को सोल्व करते जाना है और आपका आंसर आता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि इसमें कि इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, द एंगल लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल इक्वल टू 90, ऑब्ट्यूज मोर देन 90, ठीक है। तो ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। क्वेश्चन नंबर 6, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ठीक है। और कोस ए और कोस बी भी इक्वल दे रखा है, ये सारा गिवन डाटा, ठीक है। कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, तो आपको प्रूव क्या करना है इसमें, देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे कि टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। सो स्टूडेंट इसको क्वेश्चन को करने से पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हम, जो राइट एंगल ट्रायंगल रहेगी। ट्रिग्नोमेट्री में सारी ट्रायंगल राइट एंगल रहेगी। तो यहाँ पे कोस ए और बी, यानी कि ए और बी के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है, तो ए और बी हमारे यहाँ पर हो जाएंगे, ए के अकॉर्डिंग और बी के अकॉर्डिंग। सी हो जाएगा राइट एंगल, ठीक है। अब क्या करेंगे कि आपको ए और बी एक्यूट है, इसका मतलब ये दोनों 90 से छोटे हैं, तो ए और बी यहीं पर ही क्यों लिए। कोई बच्चा ये भी क्वेश्चन कर सकता है यहाँ पे कि बी यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों एक्यूट है और सी हमारा राइट एंगल, सबसे बड़ा एंगल यही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों ए और बी इसी साइड रहेंगे। अगर एक्यूट नहीं लिखा होता तब प्रॉब्लम होती कि बी यहाँ पर भी हो सकता था ये, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब हम आपको गिवन क्या कर रखा है यहाँ पे, कोस ए और कोस बी, ठीक है। तो उस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आप कोस ए और कोस बी की वैल्यू को देखिए। अब ए के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं यहाँ पे कोस ए, ये ना, तो ए के अकॉर्डिंग कोस की वैल्यू क्या बनेगी, ए के अकॉर्डिंग पी, ये बी एंड एच चेंजेबल नहीं होता, ठीक है। तो ए के अकॉर्डिंग कोस क्या होता है, बी बाई एच। तो इस ट्रायंगल के अंदर बी बाई एच, ए के अकॉर्डिंग बी क्या हमारा ए सी, एच क्या है ए बी, ओके। वैल्यू पुट कर दी हमने, इज इक्वल टू कोस बी। अब बी के अकॉर्डिंग कोस की वैल्यू, तो ये हमारा पी बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा इसमें बी, बी बाई एच, बी क्या है बी सी, डिवाइड बाई ए बी, ओके। अब अगर मैं ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब टोटली नहीं करना, सिर्फ आपको या तो ए बी को ए बी यहां से भी आप क्रॉस कर सकते हो, ठीक है, या फिर एक स्टेप आगे करते, ए सी इज इक्वल टू ये ए बी जो इधर डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में, ठीक है, इनटू में ये बी सी का बी सी और डिवाइड में ए बी। तो आप इसको या तो डायरेक्ट क्रॉस कर दो यहाँ पे, या फिर इसको एक स्टेप आगे करके यहाँ ऐसे भी क्रॉस आउट कर सकते हो। तो स्टूडेंट हमारे पास बचा क्या कि ए सी साइड इज इक्वल टू बी सी साइड, ठीक है। और आपने ट्रायंगल के अंदर ये चीज़ जरूर नोटिस किया होगा कि जो सेम साइड्स होते हैं उनके सामने के एंगल भी क्या रहेंगे,
सेम होते हैं। तो इसका मतलब ए सी के सामने और बी सी के सामने जो एंगल है, ए सी के सामने का एंगल कौन सा है, एंगल बी, और बी सी के सामने एंगल कौन सा है, ए। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या लिखोगे फिर भी, ऐसे तो आंसर छोड़ नहीं सकते ना। तो इसके लिए आप सिंपल ये लिख देना कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और यही प्रॉपर्टी हम सेम अपोजिट भी कर सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पे एंगल इक्वल दिए होते तो आप साइड भी इक्वल कर सकते थे, तब प्रॉपर्टी क्या लगती, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा कि हमें जो प्रूव क्या करना था, एंगल ए एंड बी आर इक्वल, जो प्रूव हो चुका है। किसका यूटिलाइज किया, कोस ए और कोस बी, इस ट्रायंगल के थ्रू इसकी वैल्यू पुट की हमने। ठीक है, क्रॉस आउट किया, और जो लास्ट में हमारे पास एक प्रॉपर्टी बनती है यहाँ पे कि सेम साइड के सामने के एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, अगर कोट थीटा की वैल्यू 7/8 हो, देन इवेल्युएट, पुट करेंगे हम 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन डिवाइड में 1 प्लस कॉस इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कोट थीटा की वैल्यू आपको गिवन आउट है, जो डायग्राम इस साइड ड्रॉ कर रहा हूं इसका। ठीक है, थीटा के अकॉर्डिंग थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो स्टूडेंट यहां पर कोट थीटा, कोट क्या होता है, साइन कोस टेंजेंट को टेंजेंट, यानी कि बी बाई पी। ठीक है, तो बी बाई पी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लेट, इसके अकॉर्डिंग बी, यानी कि ए बी सी ले लेते हैं यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग बी क्या हमारे पास, बी सी। लेट बी सी इज इक्वल टू 7K। ओके, ये हमारे पास 7K हो जाएगी, और परपेंडिकुलर यानी कि ये हो जाएगी हमारी 8K। ए बी इज इक्वल टू 8K। ठीक है, सो ए सी को कैलकुलेट करेंगे पहले हम बाई पाइथागोरस। ठीक, सो बी और पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, एच, बी कितना है 7K, प्लस पी 8K। ठीक है, और एच का स्क्वायर 749K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर इज इक्वल टू एच, और स्क्वायर हटा के मैंने यहाँ पे रूट लगा दिया। इनको ऐड करेंगे, के स्क्वायर 113। ठीक है, तो इसमें हम के का स्क्वायर है इसलिए के को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पे, और 113 को अंडर द रूट रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास h की वैल्यू क्या आ गई, अंडर द रूट ऑफ 113, यानी कि, ठीक है, जिसमें k हमारा अंडर रूट में नहीं है। अब ये था कि इसकी जो वैल्यूज हो इवेल्युएट करनी है हमें इसके अंदर। ओके, तो यहां पर हमारे पास इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा,
ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। और कौन सा फॉर्मूला है ये? ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, अगर ये मल्टीप्लाई के अंदर है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को यूटिलाइज करता हूं तो यहाँ पे क्या बनेगा? ए स्क्वेयर, ए यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी, बी हमारे लिए इस ऊपर वाले के अंदर क्या है, न्यूमरेटर के अंदर साइन थीटा इसका स्क्वायर, डिवाइड में 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, तो इसके अंदर भी सेम फॉर्मूला है। तो ए इसके अंदर क्या है 1 माइनस कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा यहाँ पे, और दूसरा क्योंकि अब तक हमने आगे के चैप्टर एक्सरसाइज की नहीं तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और भी बन सकता था, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बट वो अभी यूटिलाइज नहीं करेंगे हम। तो हम इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग करेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालिए आप। साइन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? P बाई एच। P कितना है हमारे पास? 8K, डिवाइड में H अंडर रूट 113, ठीक है। ये विनकुलम हमारा यहाँ पे है बीच में, ऊपर वाले से ये वाला, ठीक। 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा यानी कि B बाई एच, B कितना है 7K, ठीक है। इस साइड कर देंगे इसको सॉल्व। 1 माइनस 8 यानी कि 64K स्क्वायर, डिवाइड में अंडर रूट के अंदर 113 है तो इसलिए रूट से रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या? 113K स्क्वायर, डिवाइड में सेम ऐसे ही 1 माइनस 7K का स्क्वायर 49K स्क्वायर, डिवाइड में इसका स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल आउट है इसलिए नीचे क्या जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे हम। सो प्लस माइनस के अंदर तो एलसीएम से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर वाले के लिए एलसीएम क्या रहेगा हमारा 113K स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसलिए अब जब दोनों का मल्टीप्लाई हो तो क्रॉस भी कर सकते हो, अगर आप अपने अकॉर्डिंग करते हो तो यहाँ से 113 को 1 से डिवाइड करेंगे 113 पे ही जाएगा ये, ठीक है। इसलिए 1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, जब दोनों डिजिट का अगर मल्टीप्लाई हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। 113 इंटू में 1 माइनस 64K स्क्वायर, डिवाइड ऐसे नीचे वाले में हम एलसीएम लेंगे, सेम दोनों का मल्टीप्लाई इसलिए -49, ठीक है। सो ये वाला मैं इधर रब कर रहा हूं इसको, अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए दोनों की वैल्यू सेम है K स्क्वायर की, ठीक है। तो 113 माइनस 64 माइनस कर दो तो कितना बचेगा हमारे पास 9, 10 माइनस 6 49K स्क्वायर, और डिवाइड में 113K स्क्वायर, ठीक है। ऐसे हम 113 माइनस 49 करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 64K स्क्वायर डिवाइड में 113, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसके लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे लास्ट यानी कि ये जो डिजिट है हमारी ये सबसे ऊपर चली जाएगी और ये यहाँ पर, ठीक है। ये आपने छोटी क्लासेस के अंदर किया भी है 8th 7th में। 49K स्क्वायर डिवाइड में 113K स्क्वायर। तो अब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे हम, तो ये वाला पोर्शन कहाँ पे जाएगा सबसे ऊपर, यानी कि
49 के साथ जाएगा ये, इसलिए 49 इंटू 113 के स्क्वायर और 64 यहाँ पर। ठीक है, तो जो सेम टर्म है उनको कैंसिल आउट करेंगे। अब 49 के स्क्वायर डिवाइड 64 के स्क्वायर, तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो सकते हैं। आपका हो तो ये भी आंसर आपका राइट रहेगा। ठीक है, या फिर अगर इसका स्क्वायर रूट करते हैं टोटल का, तो 49 किसका होता है 7, 64 होता है हमारा 8 का, तो ये आंसर भी आपका राइट रहेगा यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा लेंथी था, बट अगर हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद ये और ज़्यादा सॉर्ट आउट हो जाएगा यहाँ पे कि a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको भी फॉर्मूले में कन्वर्ट करते तो यहाँ पे क्या बन जाता कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। वो और ज़्यादा कम करते तो कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोट टेंजेंट थीटा। सिर्फ आपको कोट की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, जो कि 7/8। ओके, तो सेम एज इट इज 7/8 और स्क्वायर कर देते तो इसका 49/64। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं ना इसमें, तो आपको 49/64 ही आंसर रहेगा। ठीक है, 49/64। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 कोट ए, तो लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, for click whether check 1 minus tangent square a divide 1 plus tangent square a is equal to cos square a minus sin square a। और नॉट। हमें क्या करना है इसमें कि चेक करना है इसको कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस और साइन के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम LHS और RHS के थ्रू करेंगे, तभी तो अगर इक्वल आ जाता है देन यस, और अगर इक्वल नहीं आता देन नो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि मैं अगर कोट ए की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से, तो 3 जो मल्टीप्लाई के अंदर है वो इधर आकर डिवाइड। ठीक है, कोट ए की वैल्यू अगर निकालता हूं तो 3 जो इधर मल्टीप्लाई में वो इधर आ जाएगा हमारा डिवाइड के अंदर। और कोट क्या होता है साइन कोस टेंजेंट कोट टेंजेंट, यानी कि b डिवाइड बाई p, ये b और ये हो जाएगा हमारा p। ठीक है, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं a के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो a के अकॉर्डिंग p, b साथ वाला बेस अलॉन्ग विद, और सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने h रहेगा जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, तो b लेट b क्या हमारा 4, यानी कि ये लेट AB इज इक्वल टू 4K, और P यानी कि BC इज इक्वल टू 3K। ठीक है, इसी को, और अब आपके पास AC की वैल्यू यानी कि हाइपोटेन्यूज की नहीं है, जो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे बाई पाइथागोरस। इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो पाइथागोरस का क्या फॉर्मूला लगाएंगे b स्क्वेयर प्लस p स्क्वेयर इज इक्वल टू h स्क्वेयर। ठीक है, b यानी कि
बी या 4 प्लस 3k² इज इक्वल टू h²। 4k का स्क्वायर क्या रहेगा यहाँ पे, 4 का 16k², 3 का 9k² और h का स्क्वायर। ठीक है, तो h की वैल्यू निकालने इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर रूट लगा दिया। 16 और 9 25k²। और जब h की वैल्यू निकालेंगे 25 का रूट कितना होता है 5 और k² का k 5k। तो सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था कि दोनों यहाँ से जो वैल्यू आई थी वो हमने इक्वेशन के अंदर रखी थी और लास्ट में आंसर कैलकुलेट कर दिया था। ठीक है, सो स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दो टर्म्स दे रखी है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और इनको प्रूव करना भी क्या रियल में ये इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं इसको साफ कर देता हूँ। पाइथागोरस का यूज किया, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। वन माइनस वैल्यूज रखेंगे अब हम। ठीक है, 1 माइनस टेंजेंट ए के अकॉर्डिंग टेंजेंट का स्क्वायर। तो ए के अकॉर्डिंग टेंजेंट क्या होता है, पी डिवाइड बाई बी, परपेंडिकुलर यानी कि 3k डिवाइड में b कितना हमारा 4k। ठीक है, और इनका स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस टेंजेंट यानी कि सेम ही रहेगा ये, इज इक्वल टू cos स्क्वायर a। cos की वैल्यू क्या रहेगी, साइन cos यानी b बाई h। b कितना है हमारा 4k डिवाइड में h 5k और इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, साइन क्या रहेगा p बाई h। p कितना है 3k, h 5k और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस इनका स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 का स्क्वायर 9k², 4 का 16k²। ठीक, 1 प्लस 3 का 9k², 4 का 16k² इज इक्वल टू, ऐसे इनका ओपन करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड में 5 का 25 माइनस 3 का 9k² माइनस 5 का 25। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम एज इट इज, यहाँ पे 1 के नीचे 1 लो और इसका एलसीएम 16 इंटू 1 16k², क्रॉस मल्टीप्लाई 16 इंटू 1 16k² माइनस 9 इंटू 1 9k²। ओके, ऐसे इस पार्ट का करेंगे हम, तो एलसीएम आएगा 16k² प्लस 9k²। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम सेम है दोनों 25, और जब बेस सेम हो तो ऊपर वालों में कोई चेंजेस नहीं आता, 16k² माइनस 9k²। सो स्टूडेंट यहाँ तक हमने इसको सॉल्व किया है बिल्कुल सिंपल वे के अंदर, सिर्फ वैल्यूज रखी है और इनके एलसीएम कैलकुलेट किए। ठीक है, सो अब आगे दोनों सेम टर्म्स हैं, और लास्ट में भी मैंने आपको बताया था कि जो सबसे लास्ट टर्म है वो सबसे ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो 16 माइनस 9 यानी 7k²। ठीक है, डिवाइड में 16k² डिवाइड 16 प्लस 9 25k² और डिवाइड में 16k²। ठीक है, इज इक्वल टू 16 माइनस 9 7k² डिवाइड में 25k², यानी ये इससे ज़्यादा और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर बताया था, जो सबसे लास्ट टर्म है वो सबसे ऊपर वाले के साथ और ये यहाँ पे। ठीक है, तो 7k² इंटू में 16k², 16k² इंटू में 25
ठीक है, ये इज इक्वल टू के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 7/25। अगर इसकी वैल्यू 7/25 आ जाती है देन यस, और अगर नहीं आती देन नो। 16 के स्क्वायर से, ठीक है, के स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, इधर क्या बचा 7/25 और इस साइड भी 7/25। तो दोनों वैल्यूज सेम है। LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। यस 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा लेंथी जरूर था बट सिर्फ वैल्यूज ही पुट की थी, और सबसे मेन पॉइंट क्या था हमारा, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग और एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इनमें अगर मिस्टेक होती है तो क्वेश्चन टोटली चेंज हो जाएगा और ये आंसर कभी मैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना आपको, एंगल के अकॉर्डिंग वैल्यूज को कैलकुलेट करना और इसमें पुट डाउन करने का, और एक थोड़ा सा ये वाला। ओके, सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।